Yes. Good evening, all, and welcome to this beautiful, amazing journey. Shakti, power. Hmm. So, शक्ति दे रहे हैं हम अपने संबंधों को और अपने संबंधों को हम मधुर बना रहे हैं, सुदृढ़ बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उनमें खुशियां भर रहे हैं, उनमें ब्लिस भर रहे हैं। और ये सब और सब सिर्फ हम एक शक्ति के द्वारा कर रहे हैं और वो शक्ति है प्रेम। सो क्या क्या सीख चुके हैं हम कल तक? थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर दीजिए जल्दी से। यस, वो विल रिकैप्चुलेट। हाँ जी, कौन अगर बताएंगे? अच्छी भावना से अगर हम दूसरों को प्रेम देते हैं तो वो कई गुना बढ़ के जो है हमारी ओर लौटता है। और वो प्रेम जो है हमारे जो जीवन के जो सभी क्षेत्र हैं, जैसे भी हेल्थ है, वेल्थ और करियर को भी जो है प्रभावित करता है। और बताइए। यस। और मैम संपर्क जो है किसी से हमारा, चाहे वो छोटा मतलब थोड़ा मामूली हो, ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कम भी है तो भी उसको पूरा सम्मान देना चाहिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसी हिसाब से उसके साथ प्रेम भी करना चाहिए। और हमें मतलब उससे अनकंडीशनल लव करना चाहिए। इस तरह से अगर करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत से बदलाव, बहुत अविश्वसनीय परिवर्तन आ जाएंगे। बिल्कुल सही। सो देखिए, संबंध बदलने के लिए आप और सिर्फ आप ही चाहिए। बस ये बात याद रखो, संबंधों के मामले में ना सिर्फ आप और सिर्फ आप और सिर्फ आप, बस एक ही व्यक्ति चाहिए संबंध को ठीक करने के लिए। हाँ, तो दूसरे व्यक्ति से ये अपेक्षा ही ना रखें कि वो आकर के संबंध ठीक करेगा। और अगर आप अपने संबंधों में मधुरता नहीं चाह रहे और उस व्यक्ति की इंतजार करे जा रहे हैं वो ठीक हो जाए तो मेरा ये संबंध ना कितना मधुर हो जाए। अरे मेरे हस्बैंड मेरी सारी बातें मानने लग जाए ना, है ना, कितनी बातें मेरी मानते नहीं है वो, मेरी सारी बातें मानने लग जाए ना, मैं जब मूवी दिखाए, मैं जब कहूँ रेस्टोरेंट चले, मैं जब कहूँ ये करे वो करे, दुनिया भर का सब कुछ करते जाए। मैं सच बता रही हूँ, अगर वो इंसान आपके लिए ये सब कुछ भी करता रहेगा ना तो भी आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे विचार बदलने, भावना बदलनी। तो भावना क्या है? आपका उनसे लव नहीं है, फिर ये लव नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये तो एक्सपेक्टेशंस है। और जहां एक्सपेक्टेशंस है वहां तो कंडीशन लग गई ना, वहां तो कंडीशन लग गई। तो कंडीशन लग गई तो वहां प्रेम की भावना ही नहीं हुई। यूनिवर्स को तो सिर्फ भावना से मतलब है, उसको ये भी मतलब नहीं है कि आप प्रेम की भावना अपने पति को दे रहे हो या अपने बच्चे को दे रहे हो या अपने मित्र को दे रहे हो या अपने पड़ोसी को दे रहे हो या अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हो। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है, उसको तो सिर्फ इस बात से है कि आप प्रेम कितना दे रहे हो और कितनी आपकी भावनाएं उस प्रेम के प्रति गहरी है। तो सबसे पहले तो दूसरा कोई नहीं है आपकी प्रेम की शक्ति में, आप और आप ही हैं। आपके संबंधों में भी कोई दूसरा नहीं है। आप ही अपने हर संबंध के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। अगर आपके आज किसी से मधुर संबंध है तो भी आप उस संबंध के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। और अगर आज आपके संबंध किसी से 19-21 चल रहे हैं तो भी उन संबंधों के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। किसी और को जिम्मेदारी ठहरा करके अपना पल्ला ना झाड़िए, क्योंकि वो आपको हैप्पीनेस नहीं देगा। हाँ, वो आपके संबंधों में मधुरता नहीं लेकर के आए। अगर मुझे अपने संबंध मधुर बनाने हैं तो बी ग्रेटफुल। हर व्यक्ति में अच्छा देखना शुरू कीजिए, हर व्यक्ति की अच्छाइयों को देखिए, अच्छाइयों को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि जो आप दूसरों को देते हैं ना वो खुद में आप, असल में आप वो स्वयं को दे रहे होते हैं, आप स्वयं को कह रहे होते हैं
आपको जो बाहर दिखता है ना, वो वास्तव में आपकी मिरर इमेज है। जो आप बाहर देखते हैं वो आपकी मिरर इमेज है। आपको जिस व्यक्ति में दिखता है कि अरे ये बनावटी है, वो व्यक्ति बनावटी नहीं है, आप बनावटी है। अगर आपको दिखता अरे वो व्यक्ति बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, तो वो व्यक्ति प्यारा नहीं है, आपकी भावना उस व्यक्ति के लिए प्यारी है, इसलिए वो प्यारा है। राइट? तो आप और सिर्फ आप अपने संबंधों के लिए उत्तरदायी हैं, तो दूसरों को दोषी ठहराना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक हम दूसरों को दोषी ठहराते रहेंगे, हम वही दोष 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 अपने अंदर आकर्षित करते रहेंगे, क्योंकि आकर्षण का सिद्धांत, प्रेम का नियम वो यही कहता है। तो इसका सामने वाले से कोई भी संबंध नहीं है। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता, फ्रीडम। संबंधों में प्रेम देने के साथ एक पेच है। अब समझिए, संबंधों में प्रेम देने के साथ एक पेच है, जिसने कई लोगों को उनका मन चाहा जीवन पाने से रोका। यह पेच इसलिए है क्योंकि लोगों ने दूसरों को प्रेम देने का गलत मतलब समझ लिया है। दूसरों को प्रेम देने का क्या मतलब है, इसे पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए पहले तो आपको यह समझना होगा कि दूसरों को प्रेम ना देने का क्या मतलब है। अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि दूसरों को प्रेम देने का क्या मतलब है, किसको हम कहेंगे कि हम दूसरों को प्रेम दे रहे हैं, कौन सी भावनाओं को कहेंगे कि हम दूसरों को प्रेम दे रहे हैं, इसको जानने से पहले ये जान ले, ये समझ ले कि दूसरों को प्रेम ना देने का क्या मतलब होता है। क्योंकि जब ना देने का मतलब समझ में आ जाएगा, तो जो बाकी का बचा हुआ है वो सब देने का मतलब रह जाएगा। तो जानते हैं क्या है? सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना। देख लीजिए, अब चेक करते जाइए कि आप कहाँ कहाँ पर प्रेम नहीं दे रहे, क्योंकि अगर ये बात हमें स्पष्ट हो गई कि इन स्थितियों में हम प्रेम नहीं दे रहे, तो हम आज ही इन स्थितियों को साइड पे रख करके और प्रेम देना प्रारंभ कर देंगे। तो पहला क्या है स्थिति? सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना। भाई तू मेरे हिसाब से चल, तू मेरे जैसा कर, ये प्रेम नहीं है। आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है, यह सोचना प्रेम देना नहीं। आप जानते हो, आपको पता है कि आपके बच्चे के लिए क्या सबसे अच्छा है, आपको पता है आपके हस्बैंड के लिए क्या सबसे अच्छा है, हाँ, परंतु ये भी प्रेम देना नहीं, ये भी प्रेम देने की डेफिनेशन नहीं है। आप सही हैं और सामने वाला गलत है, ये सोचना। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तो हमेशा ठीक और सामने वाला हमेशा गलत है, अगर ऐसी सोच है तो ये भी प्रेम देना नहीं है। किसी की आलोचना करना, दोष मारना, शिकायत करना, बार बार टोंचना या गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं है। तो देख लीजिए, जान लीजिए, प्रेम देना नहीं में क्या क्या चीजें शामिल है। किसी को बदलने की कोशिश करना, जो हम सब लोग कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं हमारा स्टूडेंट भी हमारे हिसाब से काम करे, हम चाहते हैं हमारा बच्चा हमारे हिसाब से चले, हम चाहते हैं हमारा स्पाउस हमारे हिसाब से चले, सब हमारे हिसाब से चले। तो सोचिए, क्या हमने अपने रिश्तों में आज तक प्रेम दिया? चेक करते जाइए एक एक। ये जो 4 लाइनें लिखी है ना, अगर आज ये 4 लाइनें समझ में आ गई तो समझ लीजिए प्रेम देना सीख गए। फिर सामने वाले व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी, अरे उसके लिए ना ये खाना बहुत अच्छा है, ये डाइट लेनी ना उसके लिए बहुत अच्छी है, ऐसे विचारों को सोचना ये प्रेम नहीं है, दिस इज केयरिंग। आप उसकी केयर कर रहे हैं, हाँ, ये प्रेम देना नहीं है। आप सही हैं
और सामने वाला गलत। मैं तो जो कुछ कहती हूँ ना ठीक ही कहती हूँ, कोई हमेशा गलत करते हैं। और मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ सुनने के लिए उनकी 100 गलतियां मैं दूसरों को बता देती हूँ कि दूसरा इस बात की पुष्टि करते, हाँ तू तो ठीक है, तेरा बच्चा गलत है, हाँ तू तो ठीक है, तेरे इन लॉज गलत है, हाँ तू तो ठीक है, तेरे हस्बैंड गलत है। हम ये बातें कैसे फैलाते हैं, कैसे फैलाते हैं। देखिए कौन सी बात फैला रहे हैं, कौन सी बात फैला रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, वो गलत है, उसमें ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, और दूसरों से हम उस पर स्टैंप भी लगवा रहे हैं। तो बताइए आप अपने रिश्तों में क्या आकर्षित करेंगे? सोचते जाइए, आज थोड़ा सा ही पढ़ेंगे बट सोचिए जरा, हम अपने रिश्तों में क्या आकर्षित कर रहे हैं। मेरे रिश्ते, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम ऑलवेज राइट। हाँ, मेरा बच्चा हमेशा ये गलती करता है, ये गलती करता है, ये गलती करता है, ऐसे थोड़ी होता है, उसको ऐसे थोड़ी करना चाहिए, उसको ऐसे थोड़ी व्यवहार करना चाहिए। और मैं ये कहानियां अपने सब मित्रों से भी कहती हूँ, मेरे बच्चा ऐसे करता है, मेरा हस्बैंड, मेरी बहन ऐसे करती है, हाँ मेरी सास ऐसे करती है, मेरा देवर ऐसे करता है, मेरी देवरानी ऐसे करती है, मेरी जेठानी ऐसे करती है। मैं तो हमेशा ना ऐसे, मैं तो बड़े अच्छे से चलती हूँ, बड़े अच्छे से काम करती हूँ, सब करती हूँ, उसके बाद भी मैं ये सब कुछ देखती हूँ। हाँ, दूसरा भी आपकी कहानी सुन के कहता है नहीं भाई तू ठीक है, तू ठीक है, वो सब गलत है। देखिए आपके रिश्ते कहाँ जा रहे हैं, कौन सी वाइब्रेशन लेके उड़ रहे हैं आपके रिश्ते, टूट रहे हैं आपके रिश्ते। क्यों टूट रहे हैं? कोई दूसरा नहीं तोड़ रहा, आप ही उसके बारे में जो सोच लेकर के बैठे हुए हैं। हाँ भाई, आप भी ठीक हैं, आप भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, क्योंकि दो उंगलियां कभी एक जैसी नहीं होती, दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। कोई भी संसार में दो चीजें ऐसी नहीं है जो बिल्कुल एक जैसी हो, डिट्टो नहीं होती कुछ भी, ट्विंस भी एक जैसे नहीं होते, उनके भी चाहे शक्ल से एक जैसे लगते हो, पर उनके भी व्यवहार में फर्क होता है, उनके भी खाने पीने की आदतों में फर्क होता है। फिर आप फिर हम ये कैसे सोचते हैं, कैसे सोच लेते हैं कि मैं ठीक वो गलत, या वो मेरी सोच से क्यों नहीं काम करता। भाई आप भी कुछ संस्कार लेकर के आते हैं, वो व्यक्ति भी कुछ संस्कार लेकर के आ रहा है अपने पिछले, तो वो संस्कार कैसे एक वो हो जाएंगे, कैसे एक दूसरे को मैच कर जाएंगे। और हो सकता है मैच करते भी हों, मैच करते भी हों, कोई बड़ी बात नहीं, पर सारी बातें मैच हो जाए, सारी चीजों में समानता हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। और जहां असमानता आई वहां पर तेरा मेरा शुरू हो। हाँ, हमें किसी के देर से उठने से ही तकलीफ हो जाती है, क्यों भाई हम तो जल्दी उठते हैं, ये क्यों 10-10 बजे तक सोए रहते हैं, हमें इस बात से परेशानी होती है। क्यों भाई, उनकी अपनी जिंदगी है, उनका अपना रूटीन है, हम कौन उनको जज करने वाले। भाई उनके लिए 10 बजे उठना ठीक है, मेरे लिए 5 बजे उठना ठीक है, वी बोथ आर राइट, हम दोनों सही हैं। तो हम क्यों एक दूसरे को गलत ठहरा रहे हैं? और जब हम एक दूसरे को गलत ठहराते हैं तो रिश्तों में दरार आती है, जुड़ाव नहीं आता। सो आप सही हैं और सामने वाला गलत, ये सोचना प्रेम देना नहीं है। और आलोचना करना, दोष पढ़ना, बार बार टोंचना, गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं। तो देख लेते हैं कि इनमें से तो हम अपने रिश्तों में कुछ नहीं दे रहे। अगर हम अपने रिश्तों में इनमें से दे रहे हैं कुछ कुछ, तो आज उसका रिवर्स देना शुरू कर देंगे, उस पर सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि जो दे चुके वो दे चुके, जो दे चुके उसको वापस नहीं ला सकते, वो तो गया, तीर कमान से छूट गया, विचार दिमाग से पहुंच गए। हाँ,
आगे क्या करना है, आगे के लिए ठीक कर लेते हैं। सहज है बहुत। महात्मा बुद्ध ने कहा, घृणा को घृणा से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। और यह एक शाश्वत नियम है। अगर आपसे कोई घृणा कर रहा है, आप भी घृणा करना शुरू कर दो। आकर्षण के नियम से क्या होगा, घृणा बढ़ेगी। कहीं तो वो साइकिल ब्रेक करना पड़ेगा। आपसे कोई क्रोध से बोल रहा है, एक ने गाली दी, आपने 4 गालियां दी, अगले ने 16 गालियां दी, आपने 64 दी और उसने उसको और 4 गुना कर दिया। सोच लीजिए, कोई तो साइकिल ब्रेक करेगा। कौन साइकिल ब्रेक करेगा, जिसको स्वयं के लिए खुशी चाहिए। जिसको स्वयं के लिए खुशी नहीं चाहिए, वो साइकिल ब्रेक नहीं करेगा। एंड यू पीपल आर अमेजिंग पीपल। आप लोग अमेजिंग हो। आपने ये साइकिल तोड़ने की यात्रा को चुना है कि आप अपनी भावनाओं की साइकिल को तोड़ेंगे। हाँ, नए साइकिल्स बनाएंगे। कौन से साइकिल बनाएंगे, अगर कोई हमसे घृणा भी कर रहा है, कोई हमसे द्वेष कर रहा है, हमारी कोई शिकायतें कर रहा है, हमारी कोई आलोचना कर रहा है, हमारे बारे में अच्छा नहीं कह रहा है, बुरा कर रहा है, हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, पर मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, क्या करेंगे बताइए, मुझे क्या करना है। यस, क्या करना है मुझे। अगर कोई मेरी निंदा करता है, शिकायत करता है, चुगली करता है, द्वेष करता है, घृणा करता है, गुस्सा करता है, मुझे उस समय क्या करना है, बता दीजिए। मुझे तो लव की वाइब्रेशन क्रिएट करनी है, मुझे तो लव ही देना है। यस, मुझे क्या करना है, मेरा काम क्या है, व्हाट इज माई जॉब, मेरी क्या भावना है, मैं कौन सी यात्रा पे हूँ, मैं कौन सी यात्रा पे हूँ, मैंने स्वयं के लिए क्या चुना है। प्रेम की यात्रा मैम। प्रेम की यात्रा, मैंने स्वयं के लिए क्या चुना है, हैप्पीनेस। क्या किसी को गुस्सा देके मैं खुश रह सकती हूँ, सोचो, बताओ। नो। आप किसी से गुस्सा दे रहे हो, गुस्सा दिए जा रहे हो, क्या आप अंदर से खुश होते हो गुस्सा दे करके। आप अपने अंतर को पहले खुद जला लेते हो। उस तक तो वो कोयला, जला हुआ कोयला काफी बाद में पहुंचता है, पर पहले आपका भीतर सड़ जाता है, आप भीतर से सड़ जाते हैं। भाई, मैंने तो शक्ति की यात्रा चुनी है, याद दिलाऊं अपने आप को, मैंने तो शक्ति की यात्रा चुनी है। ये क्या हो गया, अरे चल भाई, मेरा तो घर 7वें माले पे, ग्रेटिट्यूड के माले पे है, लव के माले पे है। बस इतना याद करिए और अपनी भावनाओं में परिवर्तन ले आइए। फटाफट से अपनी मन प्रिय चीजों की तरफ मुड़ जाइए। कोई कितना भी बुरा आपसे क्यों नहीं बोल रहा है। कल बड़ी एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी पढ़ रही थी। वो स्टोरी क्या थी कि एक महिला ऑलरेडी बस में ट्रेवल कर रही थी और एक स्टॉप से एक और अन्य महिला चढ़ी और वो उस महिला के साथ आके सीट पे बैठ गई और उसको ना बार बार अपने पर्स से धकेले जा रही है, धकेले जा रही है, धकेले जा रही है। उसका पर्स जो ऑलरेडी पहले बस में बैठी थी महिला, उससे बहुत बार टकरा रहा था, टकरा रहा। बट वो महिला जो बैठी हुई थी वो अपना स्माइल कर रही थी, आराम से बैठी हुई थी, शांति से बैठी हुई थी। 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, उसका पर्स जो था उसको टकराए जा रहा था, बट वो जो महिला थी बहुत शांति से अपना स्माइल करके बैठी हुई थी। तो फाइनली जो लेडी ये सब काम कर रही थी, उसकी पेशेंस ने जवाब दिया और उसने उस महिला से पूछा कि क्या बात है, मेरा पर्स, मैं तुम्हें इतनी देर से पर्स से हर्ट करे जा रही हूँ, तुम आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती। उस महिला का जवाब था कि मैंने तो अगले बस स्टॉप पे उतर जाना है, तुम्हारा और मेरा ये सफर इतना सा ही है, तो उस सफर में भी मैं बुरी यादें लेकर के क्यों उतरूं, उस सफर में भी मैं घृणा और गुस्सा देकर के क्यों उतरूं। तुम्हारा और मेरे बीच का सफर तो एक बस स्टॉप का ही है। तो हमें भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता हमारा सफर किसके साथ कितना है, कितना है। उस महिला को तो फिर भी पता था कि अगले 5 मिनट के बाद मैंने अगले बस स्टॉप पे उतर जाना है। और वो दूसरा, देखिए, हमेशा हमारे पास 2 विचार, 2 चॉइस होंगे, 2 विकल्प होंगे। पहला विकल्प होगा कि मैं
प्रेम दूं, दूसरा विकल्प होगा कि मैं गुस्सा दूं। अब क्या होता, अब वो महिला उसको बार बार पुश कर रही थी, पर्स उसका हर्ट हो रहा था, और जो वो पहले बैठी हुई महिला थी वो भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू हो जाती, तो बस में ही कोहराम मच जाता। देखिए, सारे बस में बैठे लोगों की वाइब्रेशंस में कोहराम आ जाता। पर उसकी बुद्धि ने उसको क्या विचार किया कि अरे एक ही बस स्टॉप की तो यात्रा है, अगर थोड़ा सा अनईजी हो भी रही हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों मैं अपनी एनर्जी ब्रेक करूं, क्यों मैं अपनी एनर्जी तोड़ूं, क्योंकि मुझे तो सारा दिन खुश रहना है, हैप्पी रहना है। मुझे ये स्टोरी ना बहुत अच्छी लगी पढ़ करके। हाँ, तो देखिए, अप्लाई कर दीजिए इस स्टोरी को अपने जीवन में कि हम सब यात्री हैं, वी ऑल आर ट्रेवलर्स। और कितनी देर हमारा किसके साथ संबंध है हमें नहीं पता, कितने मिनट का है, कितने सेकंड का है, बट उस 1 सेकंड में, उस 10 मिनट में, उस 5 मिनट में हम अपनी कोई छाप छोड़ जाए, जैसे उस महिला ने छोड़ दी। सो गुस्से का अंगारा मुझे जलाए, प्रेम की शीतलता। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ, सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, सपना बोल रही हूँ। मैम जैसे बस का आपने एग्जांपल लिया, तो अगर हम हर बात पे चुप रहेंगे और कुछ गलत हो रहा है, तो क्या ये गलत चीज को बढ़ावा देना नहीं है? मतलब ये मेरे माइंड में भी सॉरी आया। मैम, दोबारा से रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन प्लीज। जैसे मैम कोई चला आपने, मतलब ये थोड़ा प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुझे नहीं लग, मतलब इट्स नॉट इजी कि अगर सामने से कोई गलत कर रहा है या कुछ गलत बोल रहा है, तो ठीक है हम भी प्रैक्टिस में लाके कर सकते हैं कि चलो हम खुद को शांत रखें। लेकिन मैम मान लीजिए कि बस में कोई किसी से बदतमीजी कर रहा है, या मेट्रो में कर रहा है, तो क्या उस बंदे को चुप रहना चाहिए? तो इस दूसरे को कैसे मैसेज पहुंचेगा कि आप, ही इज डूइंग ऐसा समथिंग है ना, आप अनएथिकल? चुप रह करके आप वहां से हट जाइए, दैट्स इट। अपनी एनर्जी को गुस्से में ला करके ब्रेक करने की बजाय बेहतर है कि आप चुप चुप से, अगर आपको इतनी हर्ट लग रही है, अगर आपको उसका व्यवहार इतना ही परेशान कर रहा है, तो उठ जाइए और मूव कर जाइए वहां से, क्योंकि आपको तो अपने लिए खुशी में रखना है ना। आपने अपने लिए क्या चूज किया है, और ऐसा होता है, यू आर राइट, बहुत बार ऐसा होता है। हाँ, कि हमारे तो सामने प्रैक्टिकल ऐसी प्रॉब्लम आती है, हाँ जी, हाँ जी। बस उस समय क्या करना है। कल भी मैंने कहा ना, हम खेल खेल रहे हैं, और खेल खेलते खेलते हमारे साथ कोई ऐसी समस्या आ जाए तो कह दो टाइम पास, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, बस टाइम प्लीज बोलिए, और वहां से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाइए, थोड़ी देर के लिए दूर हो जाइए, और अपने ग्रेटिट्यूड्स में लग जाइए। 5-7 मिनट बाद अपने आप ही दिमाग शांत हो जाएगा, और उस व्यक्ति को मुझे अब कैसे टैकल करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है मुझे उस व्यक्ति से, वो तरीके मुझे खुद ब खुद समझ में आने शुरू हो जाएंगे। आई नो बहुत बारी ऐसा होता है, ऐसे व्यक्तियों से टकराना हो जाता है हमारा। हाँ, यस मैम। राइट, और हम चाहते भी हैं, कि हम उन्हें कुछ बात करके बताएं, पर जब हम टकरा रहे होते हैं ना, तो वो व्यक्ति तो जो ऐसी हरकत कर रहा है उसको तो समझ नहीं है, पर हम भी क्या हो जाते हैं, एकदम ताव में आके, गुस्से में आके, एंजाइटी में आके हम भी वैसा बिहेवियर करते हैं। और ये जान लीजिए, अगर हमने उस समय वैसा बिहेवियर कर लिया तो मैंने एक और कर्मा खड़ा कर दिया, राइट। देखिए, अगर कोई मेरे से बदतमीजी से बोल रहा है तो ऑलरेडी मैं वो बीज बो चुकी हूँ, और जिसका फल ये है कि वो मेरे से बदतमीजी से बोल रहा है, क्योंकि कोई भी चीज संयोगवश नहीं है, वो कभी ना कभी वो बीज बोया गया है। कब बोया, इस जन्म में बोया, पिछले में बोया, पता नहीं। आत्मा की यात्रा तो सदियों पुरानी है, वो फल बन के कब आएगी वो भी पता नहीं, क्योंकि हर बीज के फूटने का अपना समय है। वो फल कितने समय तक रहेगा, 2 मिनट तक रहेगा, 2 घंटे तक रहेगा, 2 साल तक मुझे उसको झेलना पड़ेगा उस फल को, 200 साल तक झेलना पड़ेगा उस फल को, वो भी मुझे नहीं पता। बट आगे के लिए मैं अपने बीज अच्छे बोती चली। ओके, मुझे उस घर में भी ऐसे बहुत बार होता है कि हम एक दूसरे से चिढ़ के बोलते हैं, परेशान होकर के बोलते हैं। हाँ, पर
अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर एक व्यक्ति थोड़ा सा चिड़चिड़ेपन में बोल रहा है, परेशानी में बोल रहा है, तो उस समय के लिए शांति से अलग हो जाइए। हो सकता है उस समय आपको भी, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, उसके चिड़चिड़ेपन से, उससे हमें भी गुस्सा आ रहा होता है, बहुत बार होता है, ठीक है। उस समय थोड़ा सा दूर हो जाइए, अपने आप को वहां से अलग कर लीजिए और सोचिए कि मैं इतने दिनों से अपने लिए क्या कर रही हूँ। इतने दिनों से मैं अपने लिए अपनी कॉन्शियस जर्नी पर चल रही हूँ, जो मेरे ही द्वारा चूज की गई, मैंने ही उसे चुना है, हैप्पीनेस की। और हैप्पीनेस की जर्नी क्या कहती है? अपने लिए मन प्रिय चीज। तो उस समय अपनी मन प्रिय चीज करो। अगर नहीं समझ में, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आई रिक्वेस्ट यू। अगर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे अपने लिए मन प्रिय चीज क्या करनी है, तो शांति से 100 कदम शुक्राने के चलो। 1.5 मिनट के अंदर हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि 1.5 मिनट के अंदर ही वो अपनी भावनाओं को परिवर्तित कर देता है। विदिन 90 सेकेंड्स वो अपनी फीलिंग्स को चेंज कर लेता है। और इसको कर्म करके देखो, आजमा करके देखो, ये सच में होता है। और दूसरा, आप जो भी काम उस समय कर रहे हो, जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, जिनका भी आप स्पर्श कर रहे हो, उनके लिए ग्रेटिट्यूड देते चले जाओ। देखना उस व्यक्ति तक भी वो भावनाएं अपने आप पहुंच जाएंगी और वो व्यक्ति आपसे खुद आकर के भी ये कह सकता है कि सॉरी यार, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ओके, ऐसा होता है, राइट? करके देखो। एक क्वेश्चन और है ना, एक क्वेश्चन और है कि ये तो चलो जो नॉन होते हैं वो तो चलो जाएंगे, बट मैम कहीं ये मैसेज तो नहीं जाता कि यार ये तो बहुत हल्के में लेता है, मतलब इस लाइक कि वो हम उसको कैसे मैसेज देंगे कि ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, मतलब होता है ना कि सामने वाला बंदा हमें लाइटली ना ले। एक सेकेंड, हमें जो अननोन है उसके लिए कैसे करेंगे? मतलब ऐसा है, गलत वो भी नहीं है, हम भी नहीं है, हम किसी को गलत नहीं ठहराएंगे। ओके, गलत कोई है ही नहीं, वो उसका विचार है। अगर वो कुछ कर रहा है ऐसा, तो वो अपनी विचार से कर रहा है, उसके विचार में वही ठीक है। अगर आपके विचार में आलू का पराठा खाना ठीक है, तो किसी और के विचार में अनियन का पराठा खाना, वो भी ठीक है, आप भी ठीक। ओके, ऐसे ही हर बात में, हर चीज में हमारे डिफरेंसेस आते क्यों हैं? इसी वजह से आते हैं, हम दूसरे को गलत ठहरा रहे हैं। दूसरा जो कर रहा है वो अपनी बुद्धि से, अपने उससे कर रहा है, उसको वो ठीक लग रहा है, इसलिए वो उसको ठीक समझ के कर रहा है। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप उसको ये कह सकते हैं कि ये आपके द्वारा कार्य जो किया गया है, आप गलत नहीं है, आपके द्वारा जो कार्य किया गया है वो कार्य मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन में वो कार्य ठीक नहीं है, बजाय इसके कि आप गलत। देखो इन दोनों चीजों में कितना फर्क आ जाता है और हमारा कम्युनिकेशन कितना स्मूथ हो जाता है जब मैं ये बात कहती हूँ कि आज आपने जो किया, मेरे हिसाब से वो कार्य जो था, काम जो आपने किया, मेरी ओपिनियन में ठीक नहीं भी नहीं बोले, मेरी ओपिनियन में उसको इस तरीके से होना चाहिए था। भाई अपनी ओपिनियन देने का सबको अधिकार है, स्वतंत्र है हम। ओके, तो अपनी ओपिनियन दीजिए कि भाई मेरे हिसाब से ना ये काम ऐसे होना चाहिए था, मेरी ओपिनियन है ना। और जब मैं दूसरे को कहती हूँ ना आपने ये गलत कर दिया, देखिए मैं गलती को अट्रैक्ट करती हूँ। अभी तो हमने ये सीखा ना कि जो हम दूसरे को देते हैं वो हम स्वयं को दे रहे होते हैं। तो किसी को गलत ठहराना मतलब स्वयं को गलत ठहराना, और मैं तो गलत हूं नहीं, मेरे विचार, मैं अपने संस्कार लेकर के आई हूँ, मेरे विचार से ये ठीक है, उनके विचार से ये ठीक है। अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर हमारा टकराव हो गया है और वो भी गुस्से में है, मैं भी गुस्से में हूँ, बेहतर यही है कि उस समय थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए टाइम प्लीज बोल दीजिए इस खेल की, बाहर आ जाइए
ठंडा पानी खुद पी लीजिए, पानी को ग्रेटिट्यूड साथ साथ देते चले जाइए, 100 कदम शुक्राना, उतनी ही देर में उतनी ही देर में उतनी ही देर में उस व्यक्ति को भी शांति मिल जाएगी, क्योंकि आपने शांति की वाइब्रेशंस देना शुरू कर दी है। फिर आराम से बैठ जाइए, फिर बता दीजिए, फिर कह दीजिए कि जो ये सब कुछ हुआ मेरे ओपिनियन में ये बात थी, मैं आपसे ये बात बताना चाहती थी, बट आपकी ओपिनियन में वो ठीक है, चलो मिलकर के कोई बीच का रास्ता ढूंढ लेते हैं। ओके, सो दिस इज प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस करिए, और जब अगर किसी को गलत नहीं ठहराएंगे ना, तो वो अपने आप ही ठीक होता चला जाएगा। जब हम कहते हैं गलत है गलत है गलत है, तो वो गलत ही होता चला जाता है। आपको मालूम है देश में चोरियां क्यों बढ़ती हैं, बहुत बुरी बुरी घटनाएं देश में क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि हम ही उनको कह करके, अरे ये चोरियां बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है, हिंसा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आजकल तो ना ये कितना आम हो गया है, चेन खींच के लोग लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, देखते भी नहीं है। देखो हम ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन पे लगाए चलते हैं। जितने लोग इन चीजों के बारे में, जितने लोग नकारात्मकता की बात करते हैं, उतने ही लोग जो हैं वो नकारात्मकता में और बढ़ाते चले जाते हैं, मल्टीप्लाई होती चली जाती है। इट्स ऑल वाइब्रेशन। ये जो सारा खेल हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन का खेल है, और कुछ नहीं। सो क्या करना है? अगर हम ये सब काम कर रहे हैं ना, तो हम प्रेम नहीं दे रहे, और घृणा को घृणा से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। और यही एक शाश्वत नियम है, नियम यही है, सत्य यही है। अब आपकी बुद्धि क्या कहती है, आप अपनी बुद्धि से चलिए। मैं आपको किसी की भेजी हुई एक कहानी बताना चाहती हूँ। इससे पता चलता है कि हमें सामने वाले की आखिर कितनी परवाह करनी चाहिए। एक व्यक्ति की पत्नी उसे छोड़कर चली गई और बच्चों को भी साथ ले गई, और वह व्यक्ति टूट गया। उसने अपनी पत्नी को दोष दिया और उसके निर्णय को स्वीकार नहीं किया। देखिए, उसने उसके निर्णय को स्वीकार नहीं किया कि वो छोड़ करके चली गई, बच्चों को भी साथ ले गई। और ऐसी घटना हमारे अड़ोस पड़ोस में होती है, तो हम वो परिवार तो पता नहीं स्वीकार करता है या नहीं करता, पड़ोसी भी कहते ले गई अपने बच्चों नु भी नाल, छट गई है घर, पता नहीं किस तरह की औरत सी। सोचिए, ये शब्द आपने अपने अड़ोस पड़ोस में बहुत सुने होंगे। कैसी औरत थी, अपने बच्चों को लेकर के चली गई, घर छोड़ करके चली गई। देखिए, दोष मिल रहा है उसको। हाँ, वह लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश करता रहा और उसके फैसले को बदलवाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। शायद उसे लगा हो कि वह अपनी पत्नी और परिवार के प्रेम की वजह से यह सब कर रहा है, लेकिन सच कहा जाए तो उसके काम कतई प्रेमपूर्ण नहीं थे। उसने संबंध विच्छेद के लिए अपनी पत्नी को दोष दिया। उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि पत्नी गलत है और वह सही है। उसने अपनी पत्नी के स्वतंत्र चुनाव के अधिकार और निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चूंकि उसने अपनी पत्नी से संपर्क करना नहीं छोड़ा और उसे लगातार सताता रहा, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। उस व्यक्ति को अंततः ये एहसास हुआ कि उसकी पत्नी अपना मनचाहा विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र थी। अपनी पत्नी की इस स्वतंत्रता को अस्वीकार करके वह प्रेम नहीं दे रहा था, और नतीजा यह हुआ कि उसकी अपनी स्वतंत्रता छिन गई। आकर्षण का नियम प्रेम का नियम है, आप इसे तोड़ नहीं सकते। यदि आपने इसे तोड़ा तो आप खुद टूट जाएंगे। तो देखिए, वो अपनी पत्नी को बांध के रखना चाहता था और वो खुद बंध गया, क्योंकि उसने जो उसकी पत्नी का निर्णय था उसको स्वतंत्र नहीं रहने दिया। वो हमेशा उसको चाहता था घर में लाना, पर घर लाने चाहने में वो अगर यहाँ पर अपनी प्रेम की शक्ति को इस्तेमाल करता,
अपनी प्रेम की भावना को इस्तेमाल करता तो वो शायद पत्नी घर भी आ जाती, पर उसने दोष निकाले उसके अंदर, उसका जो निर्णय था उसने उस निर्णय में भी दोष निकाले, और देखिए वो दोषों को ही आकर्षित करता चला गया। तो इस तरीके से हमारे जिंदगी में आकर्षण का नियम हमारे ऊपर ही लागू हो जाता है। मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अंतरंग संबंधों का अंत झेलने में कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आती है। आप सामने वाले के चुनाव के अधिकार को नकार नहीं सकते क्योंकि इससे प्रेम व्यक्त नहीं होता। दिल टूटते समय यह कड़वी गोली निगलने जैसा है, लेकिन इसके बावजूद आपको हर व्यक्ति के चुनाव की स्वतंत्रता और अधिकार का सम्मान करना होगा। देखिए, हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता है। कैसे जीना है, क्या करना है, उसके अधिकार है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें अधिकार दिए गए हैं, राइट टू स्पीच। हाँ, तो हर एक व्यक्ति को अधिकार है अपना जीवन कैसे जीना है। आप किसी दूसरे व्यक्ति को जो देते हैं वही आपको मिलता है। इसका अर्थ है कि जब आप किसी दूसरे की चुनाव की स्वतंत्रता को नकारते हैं तो आप नकारात्मक चीजें आकर्षित करेंगे और आपकी अपनी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। शायद आपकी ओर आने वाले धन का प्रवाह कम हो जाए इससे, या आपका स्वास्थ्य कमजोर हो जाए, या आपकी नौकरी में समस्या आ जाए, क्योंकि ये सभी चीजें आपकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। आकर्षण के नियम के लिए कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। आकर्षण का नियम केवल और केवल आपका नियम है, आपका नियम। उसके बीच में दूसरे व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। आप दूसरों को दरअसल जो देते हैं वास्तव में वह दरअसल खुद को देते हैं। दूसरे लोगों को प्रेम देने का यह मतलब नहीं है कि आप लोगों को खुद पर हावी होने दें। देख लीजिए, दूसरे लोगों को प्रेम देने का ये मतलब कभी भी नहीं होगा कि आप उनको हावी होने दें अपने ऊपर, या उन्हें किसी भी तरह से अपना अपमान करने दें, क्योंकि ये भी प्रेम देना नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी प्रेम देना नहीं। दूसरे व्यक्ति को अपने शोषण की अनुमति देने से उस व्यक्ति को कोई मदद नहीं मिलती, और इससे निश्चित रूप से आपको भी मदद नहीं मिलती। प्रेम कठिन है और हम इसके नियम से सीखते और विकास करते हैं। हम परिणामों को देखकर भी सीख सकते हैं। इसलिए सामने वाले को अपना शोषण या अपमान करने की अनुमति देना प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ तो अच्छी भावनाओं की उस सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना है जिस पर आप पहुंच सकते हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन की हर बुद्धि को सुलझा देगी। हर बुद्धि आपकी सुलझ जाएगी जब आप इस प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो किसी को अपना शोषण भी ना करने दें, किसी को अपना अपमान भी ना करने दें। अगर कोई व्यक्ति उस समय ऐसा कर रहा है तो आप मुस्कान बनाए रखिए, क्योंकि अगर आप उसके शब्दों को नहीं ले रहे हैं तो वो उसकी तरफ वापस चले जाएंगे। अगर आप उस समय रिएक्शन कर देते हैं तो वो आपके हो जाएंगे। पर आपने सुना नहीं, अनसुना करके आप वहां से चले गए, आपने लिए ही नहीं वो शब्द। जब लिए ही नहीं तो वो शब्द कहाँ जाएंगे, उसकी तरफ लौट लौट करके जाएंगे। पर अगर मैंने उस अपमान को अपने मन में बसा लिया, उस शोषण को उसको करने दिया, मीन्स उन शब्दों को सुना, महसूस किया, ओके, तो वो मेरे हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि जब कोई हमारे लिए अपमानजनक शब्द बोल रहा है या हमें दुखी करने की प्रयास से कोई कुछ कर रहा है जानबूझ करके, तो कुछ समय के लिए उस व्यक्ति से दूर हो जाइए बिना उस व्यक्ति को कोई भावना दिए हुए, क्योंकि उस समय प्रेम की भावना देना तो बहुत मुश्किल है। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ हर्ट कर रहा है उस समय उसको प्रेम की भावना देना बहुत मुश्किल है। पर अगर मैंने अपमान के बदले में अपमान दे दिया, परेशानी के बदले में परेशानी दे दी, तो मैंने उस व्यक्ति के साथ
पता नहीं कौन सी यात्रा में वो दोबारा से मूवमेंट, वो दोबारा से पल लिख लिए, मैंने दोबारा से मैंने खुद ही लिख दिए। तो क्या करें, उस समय दूर हट जाइए, बिना कोई भाव दिए, बिना कोई बात मन में लाए हुए। और ये ऐसा होगा जब आप प्रेम की शक्ति को बढ़ाते चले जाएंगे। ये कब होगा, ये हर एक का, सबका अपने अपने ऊपर निर्भर करता है कि कौन प्रेम की शक्ति का कितना उपयोग कर रहा है। देखिए, एक दिन के अंदर ही आपने काउंटिंग लिखनी नहीं सीखी थी, एक दिन के अंदर ही आपने का खा गा इमारतें लिखनी नहीं सीखी थी, है ना। स्पेलिंग्स नहीं एक दिन के अंदर लर्न किए थे, वाक्य बनाने एक दिन के अंदर आपको नहीं आए थे। आपने बहुत मेहनत करी थी उन सब कामों के लिए। जितनी मेहनत तब आपने इन सब चीजों को पढ़ने लिखने के लिए की, आज उतनी ही मेहनत आपको अपनी इस शक्ति को बढ़ाने के लिए करनी है। हाँ, अगर पहले से आप इस प्रयास में लगे हैं तो इसके रिजल्ट्स आपको जल्दी नजर आते चले जाएंगे। हाँ, कब होगा, कब क्या चीज आएगी, वो ये निर्भर करता है कि मेरे प्रयास कितने हैं, कितना प्रयास कर रही हूँ। कितना प्रयास क्या करना है, कुछ प्रयास नहीं करना, कितना प्रयास सिर्फ एक चीज पर ही करना है, मुझे हमेशा अपने आप को मनचाही चीजों के पास। एक सिंगल प्रयास, जो मैं पहले दिन की यात्रा से कह रही हूँ कि आप सब लोग अपनी मन प्रिय चीजों की लिस्ट बना लीजिए। आपको क्या क्या करना आनंदित हो, अच्छा लगता है, पहले दिन 2 करिए, फिर 4 करिए, फिर 6 करिए, फिर 8 करिए, फिर 10 करिए। धीरे धीरे उन चीजों की तरफ जाना शुरू करते चले जाइए। आप खुश रहना पूरा दिन आपका एक हैबिट बन जाएगी, क्योंकि आप करी वही चीजें रहे हैं जो आपको हमेशा खुश रखती है। और जब आप वो काम करते हैं तो खुश रहना आपकी हैबिट बन जाएगी। जैसे अब लिखना आपकी हैबिट, पढ़ना आपकी हैबिट है, वैसे ही खुश रहना जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो प्रेम अपने आप छलकेगा और आपके चारों तरफ एक इतना सुंदर ऑरा, आप जहां जहां जाएंगे सभी संबंधों को स्वयं ही आकर्षित करेंगे और सारे संबंधों में आपकी सुदृढ़ता होगी। ना केवल संबंधों को आकर्षित करेंगे, अपितु जो कुछ चाहेंगे वो आप आकर्षित करेंगे। पर जो पढ़ना लिखना सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस हमें डेली करनी पड़ेगी। तभी तो कहा, प्रेम को आज जितना देते हो कल और बढ़ा दो, फिर और बढ़ा दो, फिर और बढ़ा दो, फिर और बढ़ा दो, क्योंकि ये तो असीमित है। और आप जितना देते जाएंगे आपका हृदय प्रेम से भरता चला जाएगा। और जब वो भर जाएगा तो अपने आप बाकी के लोगों तक पहुंच जाएगा, वो स्वतः ही परिवर्तित हो जाएंगे। उल्टा प्रोसेस करना ना शुरू कर दीजिए कि वो परिवर्तित हो जाए और तब मैं खुश हूं, और मैं खुश हूं तो मेरे अंदर प्यार उमड़े। ये रिवर्स प्रोसेस, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस। पहले खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुशी आपके अंदर प्रेम का संचार करती है। जब प्रेम का संचार हो जाता है तो सारे लोग मुझे प्रेममय लगते हैं, सारी सृष्टि मुझे प्रेममय लगती है। मुझे लगता है हर व्यक्ति मेरे से प्रेम कर रहा है, मुझे लगता है पेड़ पौधे मेरे से प्रेम कर रहे हैं। बस जब ऐसा हो जाए तो सोचिए सब आपके चारों तरफ खुद ब खुद खींचे चले आएंगे, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर वस्तु, या आपकी जॉब हो या फिर घर। सो रेने डेकार्ट गणितज्ञ और दार्शनिक के शब्द हैं, जब भी कोई मेरा बुरा करता है तो मैं अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूँ ताकि बुराई उस तक पहुंच ही ना पाए। तो जब भी मेरा कोई बुरा करता है, अपनी सोल को इतना ऊंचा उठा लो। सोल क्या है? एनर्जी। आत्मा क्या है? एनर्जी। अपनी एनर्जी को इतना ऊंचा उठा लो, इतना ऊंचा उठा लो कि उस तक बुराई पहुंच ही ना पाए, उस तक बुरी बातें, बुरे विचार पहुंच ही ना पाए। हाँ, वैसे भी जो कुछ आपको कोई बोल रहा है, आपका अपमान कर रहा है, वो
आपके शरीर का अपमान कर रहा है। शरीर क्या है? आपकी आत्मा के वस्त्र, कपड़ों का अपमान कर रहा है, और कपड़े तो आज है, कल रहेंगे ही। तो अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठा लो, अपने आप को इतना बलवान कर लो, अपने आप को इतना ताकतवर कर लो, अपने चारों तरफ प्रेम का इतना बड़ा ऑरा क्रिएट कर लो कि कोई मेरा अपमान भी करे तो वो उस ऑरा से टकरा करके वापस चला जाए। मैं इतना इतना प्रेम प्रूफ हो जाऊं, प्रेम प्रूफ, कि मेरे मेरे चारों तरफ ऐसा ऐसा ऑरा हो जाए कि उसमें कोई नकारात्मक चीज प्रवेश ही ना कर पाए। सो बनाइए अपना इतना अच्छा ऑरा। हमें देखिए कितने हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये मौका मिल रहा है कि हम एक साथ मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। तो संबंधों का रहस्य क्या है? कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? यस, हमारे संबंधों का रहस्य क्या है? नीनू। हाँ, पढ़ लीजिए प्लीज। संबंधों का रहस्य। जीवन आपके सामने हर चीज इसलिए पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सकें, और जीवन के उपहार का एक हिस्सा यह भी है कि इसमें आपको सभी तरह के लोग मिलते हैं। इसलिए आप यह चुन सकते हैं कि आप उनकी किन चीजों से प्रेम करते हैं और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ सकते हैं। लोगों के जिन गुणों से आप प्रेम नहीं करते, उनके लिए आपको जबरन प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनके बारे में कोई भावना जताए बिना चुपचाप उनसे दूर मुड़ जाएं। तो देखिए, जीवन तो आपके सामने सब चीजें पेश करेगा, कैटलॉग है। यूनिवर्स तो आपके सामने पूरा कैटलॉग रख रहा है। अब मुझे उसमें से क्या चाहिए? मुझे उसमें से क्या ढूंढना है जो मेरा। ऐसे ही जीवन ने बहुत सारे व्यक्ति मेरे सामने ला करके रख दिए, बहुत सारे संबंध मेरे सामने ला करके रख दिए, और उन संबंधों के अंदर भी बहुत कुछ है। कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। अब मैं उन संबंधों में क्या ढूंढती हूँ? देखिए, पहले एक बड़ा कैटलॉग है जिसके अंदर भी अच्छा और बुरा है, राइट? अच्छे व्यक्ति भी है, बुरे व्यक्ति भी है। फिर देखिए, उस अच्छे व्यक्ति के अंदर भी एक कैटलॉग है जिसमें उसकी कुछ विशेषताएं हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं है। हर व्यक्ति में ऐसा कभी भी नहीं होता कि मुझे किसी व्यक्ति की कोई चीज पसंद ना। चेक करके देख लीजिए, आपको किसी व्यक्ति से इस समय कितनी भी परेशानी हो रही है, कितना भी रिलेशनशिप आपका बिगड़ा हुआ है उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति में कोई ना कोई एक तो ऐसी खासियत होगी जो आपको प्रिय है। बस अगर आपने वो एक गुण ढूंढ लिया और बाकी सब चीजों को साइड पर छोड़ दिया और उस एक गुण को लेके आप उस व्यक्ति की एप्रिसिएशन करते रहे, कृतज्ञता व्यक्त करते रहे, तो सोच लीजिए एक दिन आपका वो संबंध चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। और जो आपको उस व्यक्ति में प्रिय नहीं लगता ना, या तो वो उस व्यक्ति में परिवर्तित हो जाएगा या आपको स्वयं को वो बातें सब प्रिय लगनी शुरू हो जाएगी। दिस इज द ब्यूटी। यही संबंधों की सुंदरता है और यही संबंधों का रहस्य है। एक व्यक्ति, चाहे वो आपकी सिस्टर है, आपका हस्बैंड है, आपके इन-लॉज में से कोई रिलेशन है, आपका मित्र है, अगर आपने उस व्यक्ति के साथ एक अपना गुण मिला लिया, एक चीज आपने मिला ली और आपकी चीज को बार बार करते रहे, तो देखिए एक ना एक दिन आप उस संबंध में बहुत अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे। अब देखिए, कैटलॉग में सब दिखेगा आपको, उसकी अच्छी बातें भी आपके सामने आएंगी, बुरी बातें भी आपके सामने आएंगी। अब चूज मुझे करना है कि मुझे क्या चाहिए। अगर मैंने अपनी मनचाही चीज ढूंढ ली उसके अंदर, ओके, तो क्या होगा? मैं और मनचाही चीज को आकर्षित करूंगी।
अगर मुझे किसी व्यक्ति की कोई बात पसंद नहीं है तो मैं जबरन जबरन जबरदस्ती उसको पसंद करने की कोशिश भी ना करूं, उसको जबरदस्ती उस चीज के लिए प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश ना करें। बजाय इसके उस व्यक्ति की जो बात आपको पसंद है उस पे और अधिक प्रेम देना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आपका कोई मित्र, अच्छा आपकी मित्रता किससे होती है बताओ, किसको आप अपना दोस्त बनाते हो बताइए। आपके बहुत सारे दोस्त हैं, किसको बनाते हो अपना दोस्त? हाँ जी, मैम जिनसे हमारे विचार मिलते हैं, जिससे आपके विचार, जैसे क्या हम आप, खुद होते हैं। क्या आपके सारे विचार मिल रहे होते हैं उससे? नहीं, सारे नहीं मिलते। सारे नहीं मिलते, नहीं मिलते ना, तो क्या नहीं। करते हो आप? जो विचार, अच्छा कुछ दोस्ती आपकी, कुछ दोस्ती होती है जो आपकी 1-2 दिन तक चलती है ना। आप 1-2 दिन किसी से बात करके देखते हो और क्या करते हो, तीसरे चौथे दिन उससे दूरी बना लेते हो। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है बताइए? ऐसा हुआ है सबके साथ? उसे तो मैम दोस्ती नहीं कहेंगे ना। नहीं, पहले दिन तो हम मिल लिए उससे, हमें बहुत हाँ। अच्छा लगा उससे बात करके, हमने कहा कि ये मेरा दोस्त है, राइट। 3-4 दिन बाद या 3-4 महीने बाद अचानक हम दूर हो गए उससे, अचानक दूर हो गए। उसका क्या कारण रहा? क्या कारण रहा? मैडम विचार नहीं मिलते इसलिए, विचार नहीं विचार मिलते। नहीं मिलते। देखिए यहाँ पे हम गलती करते हैं, ये बैकग्राउंड में आवाज किसकी आ रही है? प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देखिए हम कहते हैं विचार नहीं मिलते। पहले दिन वो मुझे व्यक्ति बहुत आकर्षक नजर आया, हाँ मैंने उससे दोस्ती करनी चाहिए, मेरी दोस्ती पहले दिन उससे बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया चली, राइट। धीरे 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 मैंने उसके साथ रहना शुरू किया, बर्ताव में आई, व्यवहार में आई, और क्या होना शुरू हो गया, धीरे 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 मैं उससे दूर होती चली गई। क्या कारण रहा इसका? कारण ये रहा कि जब मैं पहले दिन उससे मिली तो मैंने उसकी प्रिय चीजों पे ज्यादा फोकस किया। उसके बाद जब मैं व्यवहार में आती चली गई और जब मुझे उसके सारे गुणों के बारे में पता चलता गया, धीरे 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 जो उसकी अच्छी बातें नहीं थी, मेरा फोकस उसकी प्यारी बातों के बजाय उसकी अप्रिय बातों पे जाना शुरू हो गया। और क्या हुआ? क्या हुआ? धीरे धीरे वो संबंध दूर होता चला गया। हमारे घरों में भी यही हो रहा होता है। हम सब लोग कहते हैं लव मैरिजेस होती हैं और न टूट जाती है। देखिए ये हम सब लोगों की लव मैरिज के लिए धारणा होती है, लव मैरिजेस होती हैं और ना वो टूट जाती है। उसका रीजन क्या होता है? हाँ, पहले तो ये हमारा बिलीफ कि जो लोग लव मैरिज करते हैं, हम में से बहुत सारे लोगों का ये बिलीफ, जो लव मैरिज करते हैं ना, ज्यादा दिन नहीं चलती, छूट जाती है, टूट जाती है, क्योंकि समझ तो होती नहीं बच्चों को। हाँ, बस 2-4 दिन, 6-8 दिन या 2-4-6-8 महीने मिले और हाँ जी हमने तो लव मैरिज करनी है, पेरेंट्स के आगे आ गए कि नहीं भाई हमें तो करनी ही करनी है। हाँ, कर ली और उसका कुछ दिनों के बाद टूट गई। हमने 2-4-6-8-10 ऐसे किस्से सुने और हमने अपनी धारणा बना ली कि भाई लव मैरिजेस होती है वो सक्सेसफुल नहीं होती। हम में से कितने सारे लोगों की ऐसी धारणा है, जरा चेक करके बता दो सब। चलिए ये तो एक अलग धारणा की बात है, ये भी धारणा है, क्योंकि हम ऐसी धारणाएं बनाते हैं, यही यूनिवर्स को देते हैं। हम ऐसे ही किस्से कहानियां अपने मित्रों में डिस्कस करते हैं, तो उसकी लड़के ने ऐसे कर लिया, वो अपने गर्लफ्रेंड को घर लेकर के आ गया, शादी हुई, 2-4 महीने इकट्ठे रहे, वो छोड़ छाड़ के भाग गई। इतने किस्से हम न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं, कहानियों में सरिता मनमोहर, कौन सी कहानियां होती है, मनोहर कहानियां, उन कहानियों में हम ऐसी कहानियां पढ़ते हैं और धीरे 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 हमारा ये बिलीफ बन जाता है कि जो लव मैरिजेस होती हैं वो ज्यादा देर तक सक्सेसफुल नहीं होती। चलिए ये तो लव मैरिज की एक बिलीफ बीच में आ गया, तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा बिलीफ हमारा बन जाता है। ऐसे अनेक बिलीफ हमारे बन जाते हैं जब हम
बहुत सी चीजों को बार बार सुनते हैं, देखते हैं, हमारे ऐसे बिलीव बनने शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो बिलीव कैसे बनते हैं आज आपको ये भी मैंने एक एग्जांपल दे दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि चलिए अरेंज मैरिज भी हो गई, ये तो लव मैरिज की बात है, अरेंज मैरिज हो जाती है, सब कुछ है। अरेंज मैरिज में भी क्या होता है, खटपट होती रहती है, खींचे खींचे रहते हैं। शुरू का 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल भाई बड़े आनंद में निकल रहा है, खुशी में निकल रहा है। जैसे ही बच्चा आ गया घर में, हाँ, 5-6 महीने और खुशी में निकले, बस फिर उसके बाद जो एक दूसरे को दोषारोपण देना शुरू हुआ। वही लोग हो जो 1.25 साल पहले थे, वही दो लोग हो जिन्होंने 36 गुण मिलाकर के शादी की थी। कौन से गुण मिलाए थे उस समय? अब ये क्या हो गया, ये जो खटपट हो गई। भाई पहले क्या था, एक दूसरे की अच्छी बातों पे नजर रखते थे। हाँ, शादी से पहले मिल रहे हैं तो एक दूसरे की अच्छी बातों के बारे में बात करते थे, एक दूसरे को अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करते थे। अब कहाँ गए वो प्रेजेंट्स, कहाँ गए वो फ्लावर्स, कहाँ गया वो सब कुछ? हाँ, क्या नजर आता है? तुम ऑफिस से लेट क्यों आ रहे हो? सारा दिन मैं ही बच्चे को संभालू, सारा दिन मैं ही ये काम करूं, इसके स्कूल भी मैं ये जाऊं, इसके लिए ये भी मैं करूं, घर का काम भी मैं करूं। और वो सारा दिन ऑफिस से काम करके घर आकर के क्या चिड़चिड़ापन उन्हें घर में मिल रहा है। तो क्या मिलेगा, घर की वाइब्रेशन कैसी होगी? चिड़चिड़ी। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन है इन सब के लिए जिम्मेदार? जरा सोच लीजिए। अब आप कहोगे क्या मैं ही अकेली जिम्मेदार, या मैं ही अकेला जिम्मेदार? हाँ, मुझे अपनी खुशी की जिम्मेदारी है, ना कि अपने पति की खुशी की, ना कि अपनी पत्नी की खुशी की, ना कि अपने बेटे की खुशी की। सबकी खुशी की जिम्मेदारी सबकी अपनी अपनी है। हम चाह करके भी किसी को खुश नहीं रख सकते। हम चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले, हम चाह करके भी किसी को खुश नहीं रख सकते, जब तक कि कोई व्यक्ति खुद ही ना ये चूज कर ले कि भाई कुछ हो जाए, मुझे तो अब खुश ही रहना है, कुछ मर्जी हो जाए, मुझे अब खुश ही रहना है, मुझे अपनी प्रिय चीजों की तरफ ही चलना है। और आप अपने हर संबंध को अगर मजबूत करना चाह रही हैं, तो अपने हर संबंध में एक कड़ी बना लीजिए, एक वो कड़ी जोड़े रखिए जो आप में और उस संबंध में कॉमन है। बस हमेशा उस कड़ी को आगे बढ़ने दीजिए। अगर मान लीजिए आपको घूमना पसंद है और आपके हस्बैंड को भी घूमना पसंद है, तो बस इस कड़ी को पकड़ लीजिए, इस कड़ी को पकड़ लीजिए। बाकी चाहे आपकी कोई चीज मिलती है या नहीं मिलती है, पर अगर आपको घूमना पसंद है, आपके हस्बैंड को घूमना पसंद है, तो ये वाइब्रेशन अपनी हमेशा मैच करिए। मैक्सिमम घूमने के लिए जाइए, मैक्सिमम घूमने के लिए जाइए, वो काम करिए जो आप में कॉमन है, जो आप दोनों को प्रिय है। ये लिस्ट बना लीजिए, अपने संबंधों में ये लिस्ट बना लीजिए कि आपके और आपके बेटे के बीच में क्या चीज ऐसी है जो उसे भी करना अच्छा लगता है और आपको भी करना अच्छा लगता है। आपके और आपके हस्बैंड दोनों में ऐसी क्या चीजें हैं जो उन्हें भी करना अच्छा लगता है और आपको भी करना अच्छा लगता है। आपकी और आपकी माँ में ऐसी क्या चीजें हैं जो उसको भी करनी अच्छी लगती है और आपको भी करनी अच्छी लगती है। आपकी और आपके मित्र में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसे भी करनी अच्छी लगती हैं और आपको भी करनी अच्छी लगती है। देखिए, ये है कड़ी जोड़ना, ये है एक प्रकाश की लाइट के साथ दूसरी प्रकाश की लाइट को मर्ज करना, ये है 1 और 1 11 बना। बस अगर देखिए, ये रहस्य आपको बता रही हूँ और ये कमाल का रहस्य है। सिर्फ अपनी प्रिय चीजों की तरफ मुड़े जो उस व्यक्ति में आपको प्रिय लगती है। आप सिर्फ ये गुण मैच कर लीजिए कि वो कौन सी चीज है जो
जिसके साथ मेरे संबंध है वो उसको करनी अच्छी लगती है, बस उस चीज को बढ़ाना शुरू कर दीजिए, उसको बार 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 करना शुरू कर दीजिए, उसमें और प्रेम और प्रेम और प्रेम भरना शुरू कर दीजिए, बजाय इसके जो आपको अच्छी नहीं लगती उन पे जबरदस्ती प्रेम ठूसना, उन पे जबरदस्ती प्रेम देना मत दीजिए। जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती उन पे प्रेम मत दीजिए, उन्हें देखिए, कैटलॉग में चलिए और देखिए आपकी सबसे प्रिय चीज क्या है, बस वो कड़ी पकड़ लीजिए। आपने जिस दिन वो कड़ी पकड़ ली और उसको और ज्यादा करना शुरू कर दिया, आपके संबंध और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया होते चले जाएंगे। हर संबंध के अंदर यही रहस्य है, केवल और केवल यही रहस्य है। मुझे क्या पसंद है, मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है, हम दोनों को क्या पसंद है, लेट्स डू इट। हम उसको बार बार करें, हफ्ते में 4 बार करें, राइट। उससे क्या होगा, ना वो मेरी बुरी चीजों की तरफ देखेंगे जो उनको लगता है कि मेरे अंदर ये बुराई, ना मैं उनकी बुरी चीजों की तरफ देखूंगी जो मुझे लगता है कि वो ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम तो अपनी ही अच्छी चीजों को बढ़ाने में लगे हुए हैं जो हम दोनों को प्रिय है, और जो हम दोनों को प्रिय है वहां पे हमने अपनी प्रेम की भावनाओं को जोड़ दिया, वहां पे हमने प्रेम का ऑरा बढ़ा दिया। बस इतना करना है। अगर इतना कर लिया आपने, देखो ये चुटकियों का काम है, चुटकियों का काम। आप ऐसी एक चीज अवश्य ढूंढ सकते हैं जो आपको अपने हर संबंध में, जिसके साथ भी संबंध है, बेटे के साथ, बेटी के साथ, बहू के साथ, मम्मा के साथ, पापा के साथ, भाभी के साथ, देवर के साथ, देवरानी के साथ, जो एक ऐसी चीज कॉमन है, बस वो ढूंढिए एंड डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चलिए। यही प्यार देना है, उसी चीज को प्यार दो जिसको आप, जो आपको प्रिय लगती है। अगर आपको भी ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स गाने प्रिय लगते हैं, आपके हस्बैंड को भी ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स गाने प्रिय लगते हैं, तो दिन में 10-15 मिनट दोनों बैठ के गुनगुना, बस देखिए काम। आपको भी कोई ऐसा सीरियल है जो आप दोनों का कॉमन है, या ऐसी कोई मूवी है जो आप दोनों को अच्छी लगती है, उस मूवी को बार बार देखना शुरू कर दो। ऐसी लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट बना लीजिए कि ऐसे कौन कौन से काम है जो हम दोनों को प्रिय है। देखिए हमारा अप्रिय चीजों से अपने आप ध्यान हट जाएगा, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी कहाँ देनी शुरू कर दी, प्रिय चीजों की तरफ, अपनी खुशी की तरफ। और देखिए आपका जीवन आपके रिलेशन विद इन अ वीक आपको परिवर्तित नजर आएंगे, अगर आपने ये काम आज से शुरू कर दिया। सो दिस इज योर टुडेज असाइनमेंट। आपका आज का कार्य यही है, और यही संबंधों का रहस्य है। हाँ जी, पूरा कर दीजिए इसको जरा। किसी के अप्रिय गुणों से दूर मुड़ने पर आप नकारात्मकता और तनाव से बच जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन आपको चुनने के लिए विकल्प दे रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप खुद को सही और उन्हें गलत साबित करने के लिए उनके साथ बहस करें, उनकी आलोचना करें, उन्हें दोष दें या उन्हें बदलने की इच्छा करें, क्योंकि अगर आप इनमें से एक ही चीज करते हैं तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। बात खत्म। बात खत्म, सिंपल सी बात। अगर कैटलॉग में आप उस व्यक्ति के कैटलॉग में उसकी अप्रिय चीजों की तरफ मुड़ गए तो आप प्रेम नहीं दे रहे। तो उसके कैटलॉग में आपको क्या प्रिय चीजें हैं वही ढूंढिए। देखिए बार बार बुक हमें एक ही बात कह रही है, एक ही बात समझा रही है कि अपनी प्रिय चीजों की तरफ मुड़िए, अपनी प्रिय चीजों को देखिए, अपनी प्रिय चीजों को करिए। बस यही करते जाइए। ये बच्चों का खेल है, और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो अभी से उन बच्चों को ये बताना शुरू कर दें कि भाई अपनी प्रिय चीजें करो। उनमें अभी से ये संस्कार डालने शुरू कर दीजिए। दयालु होने पर आप अपनी ही आत्मा को पोषण देते हैं। निर्मम होते समय आप उसे जहर देते हैं। सम्राट सोलोमन, बाइबल में वर्णित इजराइल के सम्राट, प्रोवर्ब्स में ये लिखा हुआ है कि जब आप दयालु होते हैं, काइंड होते हैं,
अपनी आत्मा को खाना अच्छा दे रहे हैं, पोषण दे रहे हैं। और जब आप दयालु नहीं होते, निर्मम होते हैं, तो आप अपनी आत्मा को जहर दे रहे हैं। तो अच्छी बातें कह रही हो, अपने लिए अच्छा कर रही हो, मन चाह कर रही हो, तो समझिए कि मैं अपनी आत्मा को पोषित कर रही हूँ, अपनी आत्मा का पोषण कर रही हूँ। और अगर मैं नकारात्मक चीजों की तरफ झुक रही हूँ, तो मैं अपनी आत्मा को जहर दे रही हूँ। हाँ जी। जब आप प्रेम महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, तो एहसास की उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोग ही आपके जीवन में आ सकते हैं। तो जब आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो वही गाने बजेंगे। फ्रीक्वेंसी का नॉब भी आपके पास है, मशीन भी आप है, उस नॉब को आप जहां सेट कर देंगे, अगर आपने सैड सॉन्ग पे सेट कर दिया तो सैड सॉन्ग ही आएंगे। हाँ, और अगर आपने उसे प्रेम की फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दिया तो प्रेम प्रेम वाले रोमांटिक गीत ही बजेंगे उसमें। तो आपने किन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मशीन भी आप है और फ्रीक्वेंसी की नॉब भी आप, ट्रांजिस्टर भी आप है और नॉब भी उसी में लगी हुई है। कौन से गाने आप अपने जीवन में सुनना चाहते हैं? सैड गाने सुनना चाहते हैं तो भाई अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी नॉब को वहां पे एडजस्ट कर दीजिए। न्यूज सुनना चाहते हैं तो न्यूज पे एडजस्ट कर दीजिए। कुकिंग रेसिपीज सुनना चाहते हैं तो वहां कुकिंग रेसिपीज पे जाके एडजस्ट कर दीजिए। और प्रेम के गाने सुनना चाहते हैं तो प्रेम जो चाहते हैं, जो चाहते हैं। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी प्रेम की उस पे है, प्रेम की फ्रीक्वेंसी, प्रेम महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर है आप, तो आप वैसे लोगों को अपने जीवन में खुद ही आमंत्रित कर देंगे। जो भी लोग आएंगे वो प्रेम से भरे हुए ही आपके जीवन में आएंगे। हाँ जी। आपने देखा होगा कई दिन आप सचमुच खुश महसूस करते हैं, कई दिन आप चिड़चिड़े रहते हैं और बाकी दिन आप दुखी महसूस करते हैं। आपके कई अलग अलग संस्करण हो सकते हैं। इसी तरह सामने वाले व्यक्ति के भी कई संस्करण हो सकते हैं, जिनमें खुश, चिड़चिड़ा या दुखी होना शामिल है। बेशक आप उन्हें कई अलग अलग रूपों या संस्करण में देखा होगा, लेकिन संस्करण चाहे जो हो, व्यक्ति वही रहता है। जब आप खुश होते हैं तो दूसरे लोगों का सिर्फ खुश संस्करण ही आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको खुश रहना होगा। तो देख लीजिए, जैसे आपके मूड्स बदलते रहते हैं, दूसरे व्यक्ति के भी मूड्स बदलते रहते हैं। अभी आप एक पल में खुश होते हैं, दूसरे पल में चिड़चिड़ा रहे होते हैं, और कभी काफी टाइम दुखी महसूस कर रहे होते हैं। सामने वाले व्यक्ति के भी ये संस्करण हो सकते हैं। चाहे आपके संस्करण कैसे हैं, उस व्यक्ति के संस्करण कैसे हैं, आप जिस समय जिस संस्करण पर होंगे, आप वैसे ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप खुश संस्करण में हैं, तो खुश रहने वाले लोग ही आपको सामने नजर में आएंगे, वही आपके जीवन में आएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे लोगों की खुशी के लिए जिम्मेदार। देखिए, इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम दूसरे लोगों की खुशी के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन और खुशी के लिए जिम्मेदार होता है, हर व्यक्ति। तो ये भी किसी को खुश रखने का प्रयास अधिकता से अधिक ही ना करें, क्योंकि उसकी खुशी के लिए आप जिम्मेदार नहीं है। ये लाइन बिल्कुल क्लियर है कि इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की, लोगों की खुशी के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन और खुशी के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब तो यह है कि आपको और कुछ नहीं करना है, बस खुशी महसूस करनी है, और बाकी का सारा काम ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए, आकर्षण के नियम पर छोड़ दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप खुश रहिए। आप खुश रहेंगे तो जिन लोगों को आप खुश देखना चाहते हैं, वो स्वतः ही खुश हो जाएंगे। रिवर्स मत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाकी का काम ब्रह्मांड खुद संभाल लेगा। आप खुद खुश रहिए। एक जिम्मेदारी ब्रह्मांड आज आपको दे रहा है, खुद को खुश रखने की, खुद को मन चाही चीजों की तरफ ले जाने की। ये जिम्मेदारी ब्रह्मांड आपको दे रहा है। बस आप इस जिम्मेदारी को पूरा कीजिए, बाकी वो सब कुछ अपने आप देख लेगा।
अरस्तु यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक के वाक्य हैं, हमारी खुशी हम पर ही निर्भर करती है। तो मेरी खुशी किस पर निर्भर करती है? मेरे ऊपर। बस ये एक वाक्य अपने विजन बोर्ड पे लगा लीजिए आज कि मेरी खुशी मेरे पे निर्भर करती है, किसी और पे निर्भर नहीं करती। सो आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू मीनू, थैंक यू हमारे साथ इतना अच्छा अध्याय पढ़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो मेरी खुशी किस पे निर्भर करती है? मेरे ऊपर निर्भर। हाँ, तो इसकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। क्या जिम्मेदारी उठाऊंगी? कि मैं हमेशा खुश रहूंगी, मैं हमेशा अपनी प्रिय चीजों को करूंगी, मैं हमेशा अपनी प्रिय चीजें ही दूसरे में ढूंढूंगी कि दूसरे के अंदर मेरी मन प्रिय चीज क्या है, मुझे दूसरे के अंदर क्या अच्छा लगता है। क्या मुझे दूसरे की स्माइल अच्छी लगती है? क्या मुझे दूसरे के चलने का ढंग अच्छा लगता है? क्या मुझे दूसरे के बात करने का ढंग अच्छा लगता है? क्या मुझे दूसरे का गीत गाना अच्छा लगता है? क्या क्या मुझे दूसरे के साथ आउटिंग पे जाना अच्छा लगता है? क्या मुझे दूसरे के साथ बैठ के इत्मीनान से कॉफी पीना अच्छा लगता है? अपनी मन प्रिय चीजें ढूंढिए। और आज की एक असाइनमेंट और एक कड़ी आपने हर संबंध में जोड़ देनी, जो उसमें भी कॉमन हो और आप में भी कॉमन। एक रे और दूसरी रे, जब दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की रेज मिलेंगी तो वही फ्रीक्वेंसी आगे मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। और अगर आपने इस कड़ी को जोड़ लिया तो ये देखिए एक एक और एक 11। एक फ्रीक्वेंसी इधर से आ रही है, एक इधर से, एक और एक 11 बनेगा। तो मत कहिएगा इसको, एक और एक 11, राइट? 2 का मल्टीपल नहीं, 11 का मल्टीपल होके आपके पास है। और उस चीज को आज से पढ़ाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बस इतना कर दीजिए। आपके सारे यही संबंधों का रहस्य है, यही संबंधों का रहस्य है। आपके सारे संबंधों में इतना निखार, इतनी मधुरता, इतना प्रेम भर जाएगा कि आपको खुद लगेगा अरे ये सब कैसे हो गया। यस, एनी क्वेश्चन, एनी शेयरिंग? हाँ जी। हाँ जी, कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली। आराम से बैठ जाइए 5 मिनट के लिए। हाँ? अपने अंदर प्रेम की शक्ति को और गहन करते हैं, उसको और बढ़ाते हैं और सबको ढेरों प्रेम देते हैं, क्योंकि देना ही पाना है। अगर मुझे कुछ पाना है तो उसे मुझे पहले देना ही होगा। तो सब लोग आराम से बैठ जाइए, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास को जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ जीवन दायिनी वायु का शुक्राना अदा कीजिए। आपके शरीर के एक एक सेल को ऊर्जा दे रही, आपके मस्तिष्क के एक एक सेल को ऊर्जा दे रही, आपको जीवन दे रही। इस जीवन दायिनी वायु का आभार व्यक्त कीजिए। हर श्वास के साथ बाहर जाती वायु का भी आभार व्यक्त कीजिए। आपके शरीर से सारी गंदगी को लेके बाहर जा रही है, आपके मस्तिष्क से सारी नकारात्मकता को लेके बाहर जा रही है। सारी नकारात्मकता धुएं की तरह अपने हाथों और पैरों की उंगलियों से बाहर जाता देखिए। श्वास लेते रहे और छोड़ते रहे। अपनी हर श्वास के साक्षी दृष्टा हो जाइए। हर श्वास को भीतर जाता महसूस कीजिए और हर श्वास को बाहर जाता महसूस कीजिए।
आज और हर एक दिन को सीखने का समय माने, एक नई शुरुआत माने, ये बदलने और विकसित होने का, एक नए स्तर पर अपनी चेतना को खोलने का और नए विचारों एवं सोच के नए तरीकों पर विचार करने का तथा हम जिस दुनिया में जीने का सपना देखते हैं उसकी कल्पना करने का अवसर। हमारी कल्पना दुनिया की रचना करने में मदद करती है। मेरे साथ चलकर अपने आप को और अपनी पृथ्वी को एक नए और शक्तिशाली तरीके से देखें। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां सबके पास गौरव, जहां हर कोई, चाहे वह किसी भी जाति या राष्ट्रीयता का हो, सशक्त और सुरक्षित महसूस करे। बच्चों को हर जगह महत्व और प्रेम मिलता देखे, क्योंकि बच्चों के प्रति हर प्रकार का दुर्व्यवहार पूरी तरह गायब हो चुका है। स्कूलों को अपने कीमती समय का उपयोग बच्चों को महत्वपूर्ण चीजें सिखाने में करते हुए देखिए, जैसे स्वयं को कैसे प्रेम करना चाहिए, संबंध कैसे बनाने चाहिए, अभिभावक कैसे बनना चाहिए, पैसों को संभाल कर आर्थिक रूप से सुरक्षित कैसे होना चाहिए, फिर सभी बीमार लोगों को स्वस्थ होते देखें, बीमारियों को अतीत की चीज बनते देखें, क्योंकि डॉक्टर लोगों को स्वस्थ और फिट रहना सिखा चुके हैं। दर्द और कष्टों को गायब होते देखें और अस्पतालों को आवासीय इमारतों में बदलते देखें। कल्पना करें कि सभी बेघरों को घर मिल चुके हैं और उन सब लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध है जो काम करना चाहते हैं। जेलों को कैदियों और गार्डों में समान रूप से आत्ममूल्य और आत्मसम्मान का निर्माण करते देखें, ताकि वहां से जीवन से प्रेम करने वाले जिम्मेदार नागरिक रिहा। चर्चों को उनके शिक्षण से पाप और अपराध बोध को दूर करते हुए और उनकी दिव्य भव्यता को व्यक्त करने और अपने लिए सर्वोच्च अच्छाई प्राप्त करने में उनके सदस्यों का समर्थन करते देखें। सरकारों को वास्तव में जनता का ख्याल रखते देखें, जहां सबके लिए न्याय और दया उपलब्ध हो। हर व्यवसाय में ईमानदारी और निष्पक्षता लौटते हुए देखें, क्योंकि लालच अब एक अनजान चीज बन चुका है। महिलाओं और पुरुषों को गौरव के साथ रहने के लिए एक दूसरे को सशक्त करते देखें, क्योंकि हिंसात्मक गतिविधियां पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। शुद्ध साफ पानी और पौष्टिक आहार और स्वच्छ हवा को हम सबके लिए मानक के रूप में देखें। आइए अब बाहर चलते हैं और स्वच्छ बारिश को महसूस करते हैं। बारिश के रुकने पर बादल छट जाते हैं और सूरज के निकलने के साथ हम एक खूबसूरत इंद्रधनुष देखते हैं। साफ हवा पर ध्यान दें, उसकी ताजगी को सूंघें। नदियों और झीलों में चमकता हुआ पानी देखें। रसीली वनस्पतियों पर ध्यान दें। घने वन, बेशुमार फूल और फल और सब्जियां
जो सबको उपलब्ध है। दुनिया भर में सबको सामंजस्य की भावना के साथ शांति और बहुतायत का आनंद लेते देखें। जब हम अपनी बाहें नीचे करके अपने दिल के दरवाजे खोलें, तो आकलन, आलोचना और शिकायतें ये सब को लुप्त होता हुआ देखें। अपनी सीमाओं को ढहते हुए और अलगाव को गायब होता देखें। सबको एक होता देखें। सच्चे भाई बहन जो एक दूसरे की परवाह करते हैं, अपनी मदर अर्थ को, अपनी धरती माँ को स्वस्थ और पूर्ण होते और प्राकृतिक आपदाओं को नष्ट होते देखें, और फिर धरती माँ को राहत की सांस लेते देखें। शांति का साम्राज्य फैलता है और अन्य सकारात्मक चीजें जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, सब इस धरती पर होता देखें। जब आप इन विचारों को अपने मन में रखकर उनकी कल्पना करते हैं, तो आप इस नई, सुरक्षित और प्रेम भरी दुनिया के निर्माण में मदद करते हैं। तो चलिए अपनी कल्पना में इस प्रेममयी दुनिया के साथ एकाकार हो जाइए। अपनी प्रेम की शक्ति को चारों ओर फैलते देखिए। सारी दुनिया में प्रेम है, आनंद है, उत्सव है, उल्लास है, शांति है, स्वास्थ्य है, समृद्धि है। अपने दोनों हाथ ब्रह्मांड की ओर उठा दीजिए और ब्रह्मांड का शुक्राना अदा कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स for giving me abundance of love, happiness, peace, joy, health, wealth, bliss, love. शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संपूर्ण सृष्टि के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सर्वविधि हो कल्याण। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। मुस्कुराते मुस्कुराते श्वास को बाहर जाने दीजिए, और जब भी आपको लगे अपनी पूर्ण, मुस्कुराते मुस्कुराते खोल सकते। So thank you all for attending amazing and powerful session. Love. Thank you.
Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. मैम, लव यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you. Love you. Love you. Abundance of love to all of you. Shukrana, shukrana. Thank you, ma'am. Amazing meditation. Amazing meditation, ma'am. Thank you. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।